नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिर्फ दो लाइनों की, लेकिन ये दो लाइनें इतनी गहरी हैं, इतनी सोचने पर मजबूर कर देने वाली हैं कि ये हमारी पूरी जिंदगी, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे सपनों, इस पूरी भागदौड़ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। तो चलिए आज इन दो लाइनों की गहराइयों में उतरते हैं। ये हैं वो दो लाइनें। भाग रहे हो जिसके पीछे, मिल गया तो क्या करोगे? ये तुम जिसे सुकून कहते हो, उससे भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? सोचिए, ये हमारी पूरी जिंदगी की जो दौड़ है ना, उस पर एक सीधा सवाल है। अब इस सवाल की तह तक जाने के लिए चलिए इसे टुकड़ों में समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से, क्योंकि वही तो इस पूरी खोज की बुनियाद है। तो इस शेर का जो पहला हिस्सा है, वो एक ऐसी चीज की बात करता है जिसे हम सब महसूस करते हैं। एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़, एक लगातार कोशिश, किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भागते रहना। ये तो हम सबकी कहानी का हिस्सा है ना। जरा इस एक शब्द पर गौर कीजिए, भाग रहे हो। इसमें एक स्पीड है, एक अर्जेंसी है, एक बेचैनी छिपी है। ये सिर्फ चलना नहीं है, ये तो भागना है। ऐसा लगता है मानो रुकने का, एक पल सांस लेने का भी वक्त नहीं है, बस भागे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये दौड़ है किसके पीछे? जिसके पीछे ये कुछ क्या है? असल में ये कुछ हम सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए ये एक अच्छी नौकरी है, किसी के लिए कोई रिश्ता, तो किसी के लिए शोहरत या पैसा। कई बार तो ये लक्ष्य ठीक से पता भी नहीं होता, बस एक धुन होती है कि उसे पाना है। वो इच्छा, वो बहुत गहरी होती है। तो ठीक है, भाग रहे हैं, लेकिन अब आते हैं उस पल पर जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं, या शायद सोचना ही नहीं चाहते। वो पल जब मंजिल मिल जाती है। और यहीं पर ये शेर अपना सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल फेंकता है। मिल गया तो क्या करोगे? ये सवाल अचानक पूरी दौड़ से ध्यान हटाकर उसके अंजाम पर ले आता है। मतलब क्या कभी ये सोचा है कि जब वो लक्ष्य मिल जाएगा तो उसके अगले दिन की सुबह कैसी होगी? क्या करेंगे तब? और अब चलते हैं शेर की दूसरी लाइन पर। ये लाइन उस राज से पर्दा उठाती है कि इस सारी भागदौड़ के पीछे की असली वजह क्या है। असल में हम सब खोज किस चीज को रहे हैं? देखिए, यहीं पर शायर एक बहुत कमाल की बात करता है। वो हमारे बाहरी लक्ष्य को हमारी एक अंदरूनी हालत से जोड़ देता है। वो कहता है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, वो असल में नौकरी, पैसा या शोहरत नहीं है। वो है जिसे सुकून कहते हो। मतलब हर बाहरी चीज के पीछे दिल के किसी कोने में सुकून पाने की ही तो उम्मीद छिपी होती है। और ये सुकून है क्या? देखिए, ये सिर्फ पीस या शांति का ट्रांसलेशन नहीं है। ये उससे बहुत ज्यादा गहरा शब्द है। सुकून में एक ठहराव है, एक तसल्ली है, एक मुकम्मल होने का एहसास है। मन की वो हालत जहां कोई खलबली, कोई बेचैनी नहीं बचती। तो अब ये फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है हमारा लक्ष्य जो बाहर की दुनिया में है, और दूसरी तरफ है हमारा असली लक्ष्य जो हमारे अंदर का एहसास है, सुकून। हम एक बाहरी चीज के पीछे भागते हैं इस उम्मीद में कि उससे हमें अंदरूनी शांति मिलेगी। पर सवाल तो यही है, क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? और अब हम पहुंचते हैं इस शेर की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती पर। ये वो सवाल है जो शायद थोड़ा परेशान कर दे, क्योंकि ये हमारी सारी उम्मीदों की जड़ पर ही चोट करता है। उससे भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? सोचिए, सब कुछ पा लेने के बाद वो मंजिल जिसके लिए इतनी मेहनत की, इतना भागे, अगर उसे पाकर भी वो सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश थी, तो तब क्या? ये वो सवाल है जो एकदम चुप करा देता है। और सच कहूं तो यही इन लाइनों की असली ताकत है। तो आखिर में ये दो लाइनें हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या सुकून कोई मंजिल है जहां किसी चीज को हासिल करके पहुंचा जाता है, या फिर ये मन की एक आदत है, एक अवस्था है जिसे बाहरी चीजों से मतलब नहीं, जिसे हमें अपने अंदर ही बनाना, संवारना पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।